हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हम सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर दिए हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को हम। ठीक है, in these sentences not is used after is are am etc। इन sentences में हम यूज करेंगे not का, पर कब? is am are के बाद में। ठीक है, is am are के बाद में हम not का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण वाक्यों में is are am आदि वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है। हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें इज एम आर का यूज वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। ठीक है, इज एम आर आदि लगा के, यानी कि जो हमारी वर्ब है इनके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अब देखो नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर रहे हैं। द डॉग इज नॉट बार्किंग। अब हमने क्या किया है, इसके बाद नोट का यूज किया है, जो कि हमने अभी रीड किया था। इस आर एम के बाद हम नोट का यूज करेंगे। ठीक है, अमे इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अमे इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। पलक इज गोइंग टू कॉलेज। पलक इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, इन सभी में आप देखेंगे वर्ब के बाद हमने नोट यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जब हमारे, ठीक है, तब उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ओके, अब देखो द कैट रन्स। ठीक है, द कैट डज नॉट रन्स। आई रीड द बुक। आई डू नॉट रीड द बुक। जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमने डू या डज नॉट लगाया है। ठीक है, मोहन बाइज द बुक। मोहन डज नॉट बाय द बुक। ओके, नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तथा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसको बदल देते हैं, सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ही वेंट टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वेंट हमारी सेकेंड फॉर्म होती है गो की। ओके, ही वेंट टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही प्लेड वेल। ही डिड नॉट प्ले वेल। ओके, प्लेड हमारी सेकेंड फॉर्म होती है। ओके, हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिख दी है। आई सेट देयर। आई डिड नॉट सिट देयर। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ये आपको नेगेटिव में चेंज करने हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे अब हम। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। साधारण वाक्यों के इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और मे, माइट को सब्जेक्ट कर्ता से पहले रखते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमारी वर्ब को, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इन सब को हम हमारे सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ही इज अ पेंटर। ठीक है, अब देखो वह एक पेंटर है, हमारा सब्जेक्ट है ही। अब हम जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, अभी हमने रीड किया कि सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हम इनमें से हमारी जो भी वर्ब होगी। यहाँ पर हमारी वर्ब है इज। ठीक है, तो इसको हम इससे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इज ही अ पेंटर, हो गया चेंज। क्वेश्चन मार्क। यू आर स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग। ओके, यू आर सीमा। आर यू सीमा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट डेफिनिट टेंस में डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो गया, डू या फिर डज को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ठीक है, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। ओके, एग्जाम्पल देखिए। एमे रीड्स अ नॉवेल। ठीक है, डज एमे रीड्स अ नॉवेल। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। सेम जैसे हमने हमारी ऊपर वर्ब रीड किए हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है, सेम हमारे डू या डज से, डज सब्जेक्ट से पहले आएगा। ओके, ही हेल्प्स यू। डज ही हेल्प्स यू। डज ही हेल्प यू। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को शुरू में रखते हैं, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड पहले आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू प्लेड वेल। डिड यू प्ले वेल। यू रीच्ड द स्कूल। डिड यू रीच द स्कूल, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके,
देन एक्सरसाइज आपको दी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस फिर से दिए हैं जो आप इंटेरोगेटिव में चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप यहाँ पर इंग्लिश में ही चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको अफर्मेटिव दिए हैं, आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करके लिखना है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।